कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, काम तो कम करें, पटेलिया ज्यादा कर रहे हैं। हाँ। वैसे अफवाह और वादे ज्यादा कर रहे हैं, सीधी सट्ट भाषा तो ये हाँ, और विशेष वादे ज्यादा हो रहे हैं। वादे ज्यादा हो। हाँ। अब 6 घंटा की लाइट के लिए कहिए और 3, 3.5, 4 घंटा लाइट अब जो कभी कभी 10-10 मिनट को चली जाए, 3 बेर 4 बेर 3 बेर 4 बेर। नमस्कार, मैं विजय भूषण आपको लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। जनता के बीच में क्या माहौल है, जनता इस बार किसको अपना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसमें हम मौजूद हैं राजस्थान के भरतपुर जिले में, बैर विधानसभा में है। बैर विधानसभा में है, यहाँ पे कलसाड़ा गांव में आए हम। कलसाड़ा गांव में एक चौपाल है, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं बैठे हुए थे, आपस में जो है राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे। तो हमने कहा हम भी देखते हैं और जानते हैं यहाँ का माहौल क्या है। इन बुजुर्गों की पंचायत में, इनकी चौपाल में आइए और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ राजस्थान में इस समय वर्तमान में क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन सिंह है सर। पूरन सिंह है। क्या लगता है राजस्थान का माहौल क्या है? राजस्थान का माहौल तो साहब ऐसा ही है, ये तो घिसी पिटी पद्धति है यहाँ तो। ये घिसी पिटी पद्धति। हाँ, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? इस बार तो धर्म संकट की स्थिति है। धर्म संकट? हाँ, दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं जो, पर फिर भी उम्मीद बीजेपी की। बीजेपी की ज्यादा हाँ, उम्मीद है। बीजेपी की ज्यादा है। आप लोग के इस गांव कलसाड़ा गांव का क्या माहौल है, किधर को जा रहे लोग? यहाँ से तो साहब ज्यादातर बीजेपी का ही औसत ज्यादा जाता है। बीजेपी का ही जाता है। बीजेपी का ही जाता है। अच्छा, जो कांग्रेस का कामकाज रहा 5 साल का, या यहाँ के आपके लोकल विधायक का कामकाज रहा, कैसा रहा? यहाँ साहब देखो, हमारे जो सड़क है, मेन सड़क, वो सार्वजनिक निर्माण मंत्री हमारे विधायक, उन्होंने इस कार्य को तो कर दिया है। बाकी हमारे गांव की जो आंतरिक कंडीशन है वो तो बदतर है, बेकार है, बहुत बेकार है। हाँ। यहाँ के जो विधायक हैं कभी आते हैं गाँव में घूमने टहलने? आते तो हैं, आते तो वे कई दफे हैं, पर विकास की दृष्टि से हल्का है, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। अच्छा, सड़क की तो बात आपने कर दी, बिजली पानी की व्यवस्था मिल रही? बिजली की स्थिति हल्की है। कितने घंटे बिजली आती है? बिजली कम आती है हमारे यहाँ, करीब अब वैसे तो घोषित तो 6 घंटे की है, लेकिन 6 घंटे पूरी नहीं आती है। पूरी नहीं आती। अच्छा, एक चीज़ और है, जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके बारे में कहा जाता है कि अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए राजस्थान में, या वो खुद सबसे बेहतर अगर काम ने किसी ने किया है तो अशोक गहलोत ने इस बार किया है, और इनके काम बोलता है इस बार उनका। नहीं, काम ऐसा विकास का काम गहलोत जी का क्या दिखाई दे रहा है? केवल सड़क दिखाई दे रही हैं और झूठी घोषणाएं ज्यादातर हैं, और विकास है कहाँ? धरातल पे तो कोई विकास ऐसा उतर के आया नहीं। धरातल पे विकास नहीं आया। कहाँ आया है बताओ? आपको, आप राजस्थान में घूम रहे हो, आप देखो कहीं आया? ये राशन बट रहा है, मोबाइल फोन बांट दिए लड़कियों को। ये तो साहब ये लुभावनी बात है। ये अब राशन से अब 2 महीना से मिल रहा है ये, तो इससे क्या हो जाएगा बताओ? यह तो विकास हो जाएगा? हम किसान लोग हैं, हमारी कंडीशन, हमारी कृषि का कहीं विकास किया हो, हमारे कनेक्शन में कोई ऐसी बात हो तो देखो। अब मैं आपको अभी उदाहरण बताऊं, ये हमारे अच्छे किसानों में है। किसान है? हाँ, अच्छा, किसान है। कितने बीघे? 25 बीघा जमीन पे खेती करते हैं। 25 बीघे पे खेती हाँ, कर रहे हैं? 25 बीघे। अच्छा। 25 नहीं बल्कि 30 होगी। 30 बीघे पे खेती हाँ, कर रहे हैं? और जिनकी कंडीशन देखो आप, इनका फोटो ले लो। जबकि एक राजा होना चाहिए ये आदमी, और जिन कंडीशन देखो, जाने का संतुलित भोजन नहीं, जिसके लिए कपड़ा नहीं। मतलब खेती करते हैं तो क्या पैदावार नहीं होती? क्या समस्या क्या आ रही है इनको? समस्या ये है कि हमारी फसल का हमें जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। और तो खेती में तो जो मेहनत करेंगे तो उत्पादन हम ही तो लेंगे, जैसी करेंगे ऐसी मिलेंगे, लेकिन उसका मूल्य तो हमें उचित मिलना चाहिए। ये है। तो इसके लिए दोनों सरकारें दोषी हैं? दोनों सरकारें, हम तो चट्टे बट्टे बता रहे हैं दोनों को, एक को किसी को नहीं बता रहे। हमारा शासक सही होना चाहिए, हम तो यह है कि जो हमारे लिए न्याय मिले, ये बात है। अच्छा, यहाँ के जो किसानी माहौल है, किसानों के स्थिति की जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, वो मूलतः पानी की समस्या है, पानी की पैदावार की समस्या है, कीटनाशकों की समस्या है, बीज की समस्या है। तो इस पे सरकार कुछ काम कर रही, कुछ ध्यान दे रही, कुछ सहायता मिल रही? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं है सब, बिल्कुल कतई ध्यान नहीं है। हमारा खाद हमें ब्लैक से मिलता है। ब्लैक से मिलता है? हाँ, ब्लैक से उचित रेट पे हमको कभी भी खाद नहीं खरीदा, हमने बीज नहीं खरीदा उचित रेट से कभी भी। अरे उचित रेट पे नहीं आ रहा क्या खाद यहाँ? हमेशा 50 रुपए 60 रुपए पर बैग के हिसाब से 100 रुपए तक ज्यादा देते हैं। और ये गवर्नमेंट कितने पे दे रही है?
अब गवर्नमेंट की रेट तो हम जब उस पर पढ़ते हैं बैग पे तो 266-67 के करीब अंकित है उस पर। अच्छा, और बिकता? और बिकता तो आप 300, 310, 20, 30, 350 तक। 350 तक बिकती है। 350 तक साहब। ये देखिए, ये एक राजस्थान के किसान हैं और राजस्थान के किसानों की ये हालत है। अभी आपने उनको देखा होगा 30 बीघे की खेती करते हैं और इनकी हालत इस तरीके से है। मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं है। अगर इनके शरीर में जांच कराई जाए आज तो कई सारी बीमारियां निकलेंगी, कई सारी दिक्कतें निकलेंगी। और यहाँ के जो यूरिया है 250 रुपये में आती है और वो 350 रुपये में बिक रही है। सरकारें क्या सो गई हैं? सरकारें क्या फ्री का राशन, फ्री का रिफाइंड देकर, मोबाइल देकर ही समस्याएं हल की जाएंगी, या छोटे मोटे लुभावने वादे करके ही यहाँ की ज़मीन की स्तर की हालत सही की जाएगी? राजस्थान की हालत इस तरीके से है। अब आप ही देखिए और आप ही निर्णय करिए इस चीज़ का। हम आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में हालत क्या है राजस्थान। भगवान सिंह, कितने बीघे की खेती करते हैं? इधर आ जाओ आप। कल 35 बीघे। 35 बीघे की तो पैदावार नहीं होती, क्या समस्या है? पैदावार तो होती है पर लागत बहुत महंगी हो जाती है। लागत महंगी हो जाती है। कितना प्रॉफिट मिल जाता है? लगभग 30 बीघे खेती करते हो आप। कच्ची नहीं मिला साहब। कच्छू नहीं मिले। तो कैसे मतलब रोजी रोजगार कैसे चलता है? खान पीन कैसे हो? खान पीने खान पीने लायक है जाए जो का भाई लागत बहुत महंगी, खाद बीज महंगे मिले। खाद बीज बहुत महंगे हैं। अब एक किसानों की जो हालत है, जो व्यवस्थाएं सरकार से मिल रही, तो ये तो कहा जा रहा है राजस्थान के किसान बहुत खुशहाल हैं और किसान जो है जिता देंगे अशोक गहलोत को। नहीं, कांग्रेस ने कितना काम किया जमीनी स्तर पे? इधर उधर की बात नहीं, सीधी जो काम हुआ है किसी पार्टी को लेके नहीं, सिर्फ काम पे बात कीजिए। मतलब कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, काम तो कम करें, पटेलिया ज्यादा करें। वैसे अफवाह और वादे ज्यादा करें, सीधी सट्ट भाषा तो ये। और वादे ज्यादा हो रहे हैं। वादे ज्यादा हो। अब 6 घंटा की लाइट के लिए कहिए और 3, 3.5, 4 घंटा लाइट अब जो कभी कभी 10-10 मिनट को चली जाए, 3 बेर 4 बेर, 3 बेर 4 बेर। अच्छा, 3 घंटे लाइट रहती है यहाँ पे? हाँ, मिनिमम इतनी कही रहे, मिनिमम इतनी कही रहे। ये कतई रिकॉर्ड वाली बात है। अच्छा, ये देख लो भरतपुर के कलसाड़ा गांव में 3 घंटे लाइट आती। अच्छा, ये तो आपके गांव की बात हो गई। बाकी और इधर उधर के जो भी है गामन है या पूरे राजस्थान में कितना, आपको क्या लगता है कितने घंटे लाइट आती हो? लगभग इतनी कही आती होगी, 4 घंटा आ जाती होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़े, किसान कितने मतलब तो टोपा ओढ़ के बर्फ जम जाए। वे नेता लोग जो बैठे हैं दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो, जयपुर हो, चाहे अरुणाचल पे कहीं भी हो, बिन का पता सर्दी कितनी पड़ रही है और रात में लाइट दे, कीड़ों कांटो खा जाए, अंगार खा जाए, धूल खा जाए, तो सब बात उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तो है। गवर्नमेंट ही है भाई, दिन में लाइट क्यों नहीं दे? सही बात भाई 6 घंटा दे तो 5 घंटा देता, लगातार देता। हमारे यहाँ डीपुर रखे हुए हैं, घंटा को बाद है 6 घंटे नहीं, 6 घंटा लेके तो मैं रिकॉर्ड में गवर्नमेंट के में। बाकी आपके बगल के जो प्रदेश हैं वहाँ तो जो है 12 घंटा 24 घंटे की बात होती है, 18 घंटे की बात होती है। शहरों में तो 24 घंटे की बात होती है, तो गांव में क्यों नहीं हो रहा? तो एक फेज तो हमारे ना लगभग न तो 20 घंटा लाइट आवे।